नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन 1780 में जेम्स अगस्टस सिक्की ने शुरू किया था और इसका प्रकाशन कोलकाता से होता था। बंग दर्शन के समाचार पत्र के प्रकाशन का आरंभ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1872 में शुरू किया गया था। बंग दर्शन बांग्ला भाषा का समाचार पत्र था। राष्ट्रगुप्तार दादा भाई नौरोजी और खारदेश जी कामा द्वारा शुरू किया गया एक गुजराती समाचार पत्र था। इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। सोम प्रकाश समाचार पत्र की स्थापना 1858 में हुई थी और इसका प्रकाशन द्वारकानाथ विद्याभूषण जी के द्वारा होता था। यह प्रथम बंगला समाचार पत्र था जो राजनीति से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मंगल ग्रह का उपग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह का उपग्रह दोस्तों फोबोस और डिमोस है। ये दोनों मंगल के चंद्रमा भी कहलाते हैं और इसका रंग, मंगल ग्रह का रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा भी दी जाती है। इसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये भी मंगल ग्रह पर स्थापित है। और इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में, निम्न सदन और उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा में किसी तरह का गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसका संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है? तो यह 108 के अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, ऐसा वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 214 में सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की स्थापना की बात की गई है। चौथा प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक दोस्तों कैंडेला होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन है। इसकी खोज डार्विन ने की थी 1880 ईस्वी में। जिब्रेलिन हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है। यह फूल बनने में भी मदद करता है। दोस्तों, जिब्रेलिन कवक से निकाला जाता है। इसकी खोज कुरोसावा ने 1926 में की थी। एक और हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। यह है साइटोकाइनिन हार्मोन। इसके खोजकर्ता मिलर थे। इन्होंने 1955 में साइटोकाइनिन को खोजा था। इसका नामकरण लिथाम ने किया था। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर के काम करता है। यह ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में भी मदद करता है। यह जीर्णता को रोकता है और बौने पौधों को लंबा करने में भी इसका योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटिनेमाइड या नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या नियासिन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। रूस की संसद का क्या नाम है? सातवां प्रश्न है, रूस की संसद का क्या नाम है? तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। इसराइल की संसद का नाम नेसेट है। जर्मनी की संसद का नाम बुंडस्टेग है। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नौवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाधि स्थल मोरारजी देसाई का है? तो अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। राजघाट महात्मा गांधी जी का है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल है और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। 10वां प्रश्न देखते हैं। पंडवानी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, पंडवानी छत्तीसगढ़ से संबंधित लोक नृत्य है और इसकी प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार जो हैं तीजन बाई जी थी। तीजन बाई पंडवानी लोक नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं। तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है और इसके प्रसिद्ध कलाकार बंशीधर भट्ट थे।
टिप्पानी लोक नृत्य चोरवाह सौराष्ट्र से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। टिप्पानी गुजरात का लोक नृत्य है और राउफ लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र के नाम से कौन जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हैं। दीनबंधु CF एंड्रूज का उपनाम है। देशबंधु चित्तरंजन दास का। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए करने वालों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा में, पत्रकारिता में और साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाने वाला सम्मान है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने वालों को व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है और सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कबीर सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पैराडाइज लॉस्ट किसकी पुस्तक है? तो यह जॉन मिल्टन की पुस्तक है, पैराडाइज लॉस्ट। द वर्ड एज आई सी इट, यह अल्बर्ट आइंस्टीन की बुक है। द वर्ड एज आई सी इट अल्बर्ट आइंस्टीन की है। मीन कैम्प एडोल्फ हिटलर की है और फेयरवेल टू इंडिया एडवर्ड जॉन थॉमसन की है। फेयरवेल टू इंडिया एडवर्ड जॉन थॉमसन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 14वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस 22 जनवरी को मनाया जाता है और दोस्तों भारतीय पर्यटन दिवस 22 जनवरी को नहीं 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय दोस्तों लियोन में, फ्रांस में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। अंकटाड का जेनेवा में, ओपेक का वियना में। एक बार इसको हम लोग और देखेंगे। यदि इंटरपोल का मुख्यालय के बारे में पूछता है तो आप लोगों को लियोन फ्रांस लगाना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पूछता है तो लंदन। अंकटाड का मुख्यालय के बारे में पूछता है तो जेनेवा। ओपेक के बारे में पूछता है तो वियना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अनुच्छेद 44 में की गई है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान है। अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी समिति बैंक सेवा सुधार से संबंधित है? तो बैंक सेवा सुधार से संबंधित समिति है गोइपोरिया समिति। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। सरकारिया समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है और राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधार समिति से है। 18वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर अवस्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित शहर आगरा है और आगरा के अतिरिक्त इलाहाबाद, मथुरा और दिल्ली ये भी यमुना नदी के तट पर अवस्थित हैं। गंगा नदी के तट पर इलाहाबाद है, हरिद्वार है, कानपुर है, कन्नौज है और वाराणसी। इनमें से कोई जिला या शहर यदि पूछता है कि किस नदी के तट पर स्थित है तो आप लोगों को गंगा नदी के भी पता लग गए और यमुना नदी के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पलामू या बेतला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह झारखंड में स्थित है और इसके अतिरिक्त झारखंड में दालमा वन्यजीव अभयारण्य और हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य भी झारखंड में स्थित है। बिहार में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है। पंजाब का अबोहर वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप लोगों को याद रखना है यह अबोहर वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में स्थित है। 20वां प्रश्न है आपका, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो मयूराक्षी परियोजना दोस्तों मयूराक्षी नदी पर है, यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित ओडिशा राज्य की है
और घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ती है। टिहरी बांध परियोजना दोस्तों भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर के आया था। इसको एक बार आप लोग और देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।